डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं सेल इंटरेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सेल इंटरेक्शंस, सेल का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि बहुत ही इसेंशियल है सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और सेल के डेवलपमेंट के लिए या उस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज दैट हम लोग हमारे पैर या हाथ में कोई पैर चल रहे हैं, पैर में कोई पिन चुभ जाता है। ठीक है, तो पिन चुभ जाता है तो उसका स्टिमुलस देखिए, पैर से हमारे सिर तक, ब्रेन तक पहुंचना है, तो अगर वो सारी सेल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही होंगी तो ब्रेन तक सिग्नल कैसे पहुंचेगा। ठीक है, फिर ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा तो ब्रेन हमारे पैर को सिग्नल देगा कि हम वहां से अब पैर हटा लें। ठीक, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें सेल इंटरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो सेल इंटरेक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसकी वजह से सारे सेल्स आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, एक सेल से दूसरे सेल्स में मटेरियल का एक्सचेंज संभव है। ठीक है, तो इस सेलुलर इंटरेक्शन में हमारी सेल्स के बीच में जंक्शंस पाए जाते हैं, तो उन सेल जंक्शंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे सेल जंक्शंस के बारे में। ठीक है, सेल जंक्शंस क्या हो गया, कोई भी दो सेल आपस में किसी भी प्लेस पर कांटेक्ट में होती है, या सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उससे कनेक्शन। इस ये दो सेल, ये सेल आपस में किसी प्लेस पे कनेक्ट है, या बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इनके साथ कनेक्शन। ठीक, इसको ही हम क्या कहते हैं, सेल जंक्शन। भाई कोई टिश्यू है, उस टिश्यू में दो सेल्स आपस में किसी प्लेस पर कनेक्ट है, या वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ किसी प्लेस पर कनेक्टेड है, तो वो क्या कहलाया, सेल जंक्शन कहलाया। ठीक है, और ये सेल जंक्शंस उस ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और उसके डेवलपमेंट में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी इन प्रोसेस के बिना, इन जंक्शंस के बिना ना तो उस ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर फंक्शन संभव है, ना ही उसमें डेवलपमेंट संभव है। ठीक, ये हमारे जो सेल जंक्शंस होते हैं ये मेनली 3 टाइप्स के हैं। तो नंबर 1 ऑक्लूडिंग जंक्शंस। ठीक है बच्चों, कौन सा, ऑक्लूडिंग जंक्शन। और नंबर 2 एंकरिंग जंक्शन। कौन सा, एंकरिंग जंक्शन। और नंबर 3 कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं जो कि सेल्स में पाए जाते हैं, टिश्यू में पाए जाते हैं सेल्स के बीच। तो आज हम अब एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 ऑक्लूडिंग जंक्शंस के बारे में। ठीक, ये जो ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं ये मेनली इपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू में ऑक्लूडिंग जंक्शंस पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, दो सेल्स के बीच में, ये जैसे सपोज ये जंक्शन जहां पर भी दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा वो प्रॉपर सील कर देता है। क्या कर देता है, प्रॉपर सीलिंग कर देता है, जिससे इन दोनों सेल्स के बीच में किसी भी मटेरियल का इस प्लेस पर एक्सचेंज नहीं हो पाए। क्या, कैसा, एकदम सीलिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं ये जंक्शन, सीलिंग कर देते हैं। ठीक, जिससे इन दोनों सेल्स के बीच में किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, यानी एक बैरियर बना दे रहे हैं ये जंक्शन। क्या कर रहे हैं, एक बैरियर का काम कर रहे हैं, जिनसे इन दोनों सेल्स के बीच में किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो पाए। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना कि जो ऑक्लूडिंग जंक्शंस हैं कहां प्रेजेंट होंगे, एक तो इपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, दूसरी बात ये क्या करते थे, एक बैरियर बना देते हैं, जिनसे अब ये जंक्शन हमारा दो सेल्स के बीच में भी हो सकता है, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में भी हो सकता है। जहां पर भी ये जंक्शन प्रेजेंट होगा वहां पर मटेरियल का एक्सचेंज
नहीं होगा, क्योंकि ये उस प्लेस को एकदम सील कर देगा। क्लियर? ठीक है, तो जो हमारे ऑक्लूडिंग जंक्शंस भी हैं ये भी हमारे टू टाइप्स के हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 हमारा इसमें ये हमारा है टाइट जंक्शन, और नंबर बी सेप्टेड जंक्शन। ठीक है, ये कौन टू टाइप के? नंबर 1 ये टाइट जंक्शन, ये जो वाला जो डायग्राम है ये आपका बता रहा है टाइट जंक्शन को। ठीक, तो जो हमारा टाइट जंक्शन है, देखिए बताया कि ये कहां प्रेजेंट होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक हमारा किसका टाइप है? ये ऑक्लूडिंग जंक्शंस का टाइप है। तो ये जो हमारा टाइट जंक्शंस होता है ये मेनली टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है। किसका? टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि ऑक्लूड टाइट जंक्शन को बनाती। कौन कौन सी है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन? एक तो है हमारा क्लाउडिन्स एंड ऑक्लूडिन, और दूसरी है हमारी ऑक्लूडिन। ठीक, तो जो हमारा टाइट जंक्शंस है ये दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलकर बना है, क्लाउडिन एंड ऑक्लूडिन। ये देखिए, ये टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्लाउडिन एंड ऑक्लूडिन मिलकर बनाती हैं, क्या बनाती हैं? हमारा टाइट जंक्शन। ये दोनों प्रोटीन, ये दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन। भाई इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। ये देखिए, ये जो हमारा टाइट जंक्शंस है सेल्स के बीच में, ये हमारी एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, यानी इन 2 और 3 के सेल के बीच में ये टाइट जंक्शन है, 1 और 2 के बीच में ये टाइट जंक्शन पाया जा रहा है। ठीक, ये हमारा टाइट जंक्शंस दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलकर बना है। कौन कौन सी? क्लाउडिन एंड ऑक्लूडिन। ये जो दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हैं ये क्या कर रही हैं? जो पेरिफेरल इंट्रासेलुलर प्रोटीन, यानी इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पाई जाने वाली, और पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी पर, मेम्ब्रेन के किनारे पर पाई जाने वाली प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट की होती हैं। उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जेडो। ये प्रोटीन है जिन प्रोटीन के साथ ये हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटरेक्ट की हुई थी, इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जेडओ। ठीक है, जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और कैसी? इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो देखिए ये हमारा, ठीक, ये कौन कौन सी प्रोटीन है? क्लाउडिन एंड ऑक्लूडिन। तो ये हमारा जो टाइट जंक्शन मैंने बताया, टाइट जंक्शन क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है, एकदम सील कर देता है, यानी यहां पर किसी भी आयन का एक्सचेंज नहीं हो सकता, किसी भी सेलुलर मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो सकता, एक बैरियर बना देता है। ठीक है, तो एक तरह से ये पोल भी क्रिएट करता है। सपोज अगर यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से कोई आयन इधर नहीं जाएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज ही मेंटेन रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज भी ही मेंटेन रहेगा। तो ये पोल बनाने का काम करता है, यानी सेल्स का पोलरिटी मेंटेन करता है। जो हमारा टाइट जंक्शन है ये कहां पाया जाता है? इपिथेलियल टिश्यू में। कहां पाया जाता है? इपिथेलियल टिश्यू। जहां पर भी एनिमल में इपिथेलियल टिश्यू होंगे वहां पर हमारे टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ठीक है, दूसरा टाइप का जो ऑक्लूडिंग जंक्शन है जिसको हम सेप्टेड जंक्शन कहते हैं। ठीक, ये सेप्टेड जंक्शंस कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ओनली इन इनवर्टिब्रेट। ठीक, सेप्टेड जंक्शंस हमारे कहां पाए जाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं हमारे सेप्टेड जंक्शन। ठीक, देखिए जो हमने दिखाया है किसका एग्जांपल है, मतलब ड्रोसोफिला का दिखाया। तो जो ये सेप्टेड जंक्शंस होते हैं, जैसे नाम से क्लियर सेप्टेड, तो सेप्टा बन जाते हैं। देखिए ये सेप्टे लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो ये कह देते हैं एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा? एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किन्हीं भी सेल्स के बीच में एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए किसी भी सेप्टेड जंक्शंस को, तो हमको एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? सेप्टेड जंक्शंस है। ये वाला हमारा क्या है? सेप्टेड जंक्शन है ये। ठीक, तो इस तरह से हमारे, यानी ऑक्लूडिंग जंक्शन, देखिए हमने क्या पढ़ा? ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन हमारे टू टाइप, टाइट जंक्शन एंड सेप्टेड जंक्शन। कहां पाए जाते हैं? ये इपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा टाइट जंक्शन है वो दो तरीके की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बना है। कौन कौन सा? क्लाउडिन
एंड ऑक्लूडिन। और ये दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर पाई जाने वाली पेरिफेरल प्रोटीन से इंटरेक्ट किए होता है। उन पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, जेड-ओ कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ऑक्लूडिंग जंक्शंस के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा एंकरिंग जंक्शन। ठीक, तो अब हम बात करेंगे एंकरिंग जंक्शंस की। सेकेंड टाइप का जो जंक्शन है, देखिए ये हमने बताया सेकेंड टाइप का जंक्शन क्या है हमारा, एंकरिंग जंक्शन। ठीक, तो हम अब बात करते हैं किसका, एंकरिंग जंक्शन। नंबर 2, एंकरिंग जंक्शन। ठीक, तो एंकरिंग जंक्शंस भी हमारे क्या हैं भाई, या तो एक सेल का दूसरी सेल के साथ अटैचमेंट होगा या उसके सराउंडिंग पाए जाने वाले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। भाई ये तो मैं बताया ही पहले, जंक्शन हमारा है क्या, सेल जंक्शन यही तो होता है। या